हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद। स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग स्टूडेंट्स क्लास 11th का फंडामेंटल बेसिक इंटरवल से स्टार्ट करेंगे। चूँकि इससे बेसिक भी आपको नंबर सिस्टम टॉपिक भी है, लेकिन नंबर सिस्टम को हम लोग लगभग क्लास 9-10 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो हम लोग नंबर सिस्टम में बेसिक में उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अब आज हम लोग इस टॉपिक जो इंटरवल है, ये आपको इंटरवल बहुत काम का चीज़ है। इसको हम लोग देखेंगे क्लास 11th में और फंडामेंटल हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस इंटरवल नाम है सिर्फ इसका, लेकिन इसका काम, इसका कंसेप्ट इतना ज़बरदस्त है कि आपको हर एक टॉपिक में इसका कंसेप्ट पता चलेगा। और इसको आप बनाइएगा, देखिएगा, आप बने रहिए, देखिए अब कैसा कैसे इंटरवल होता है, कैसे इंटरवल का कंसेप्ट है, इंटरवल ग्राफ कहाँ क्या होता है, सब आपको इंटरवल का एक कंसेप्ट है, आपको टॉपिक इंटरवल का, और आपको सब यहाँ देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी लॉकडाउन जो है, अब हम लोग का जैसा भारत सरकार का गाइडलाइन आया है कि जुलाई में कोचिंग ट्यूशन को खोला जाएगा, तो अभी जुलाई आने में 1 मंथ समय है। तो इस 1 मंथ में हम लोग जो है बेसिक फंडामेंटल कम से कम देख लें, और उसके बाद हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर फिर पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल बेसिक में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंटरवल से। तो स्टूडेंट्स, बता दें कि आप लोग जो है इस टॉपिक को जब भी पढ़ें तो पेन और कॉपी जो है साथ में ज़रूर रखें और लिखते चलें। क्योंकि आपको एक यूट्यूब से पढ़ने का मज़ा तभी आएगा जब आप उसको नोट करेंगे और साथ में उसके बाद उसको समझेंगे। नहीं तो फिर ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ देखना और छोड़ देना। तो बने रहिए और देखिए, हम आज स्टार्ट करते हैं इंटरवल। देखिए यहाँ पे इंटरवल का हिंदी होता है अंतराल। तो कह रहा है क्या कि इंटरवल जो है, इंटरवल कह रहा है कि सबसेट, यानी कोष्ठ में लिख दिए, देखिए पार्ट, सबसेट मतलब इसका कोष्ठ लिख दिए हैं पार्ट, सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। जैसे मान के चलिए कि पूरा रियल नंबर है, देखिए नंबर लाइन है रियल नंबर का, जैसे देखिए यहाँ पे ये पूरा इस पर नंबर लाइन है, ठीक है, रियल नंबर इस पर है। लेकिन इसका छोटा सा पार्ट इस तरीक़ा से, छोटा सा पार्ट ही क्या कहलाएगा, हमारा इंटरवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरवल कहलाएगा, ठीक है। मतलब रियल नंबर का कोई छोटा सा पार्ट को हम क्या कहेंगे, इंटरवल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इंटरवल जो हम लोग का है, इंटरवल को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। इंटरवल जो है वो पहला है ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल, और सेमी क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल। इसको हम लोग कहते हैं अर्ध खुला और अर्ध बंद। इसका हिंदी होता है, अगर हम इसको हिंदी देखेंगे तो इसको बोलेंगे अर्ध खुला या अर्ध बंद, अर्ध बंद अंतराल। यानी कहने का मतलब, इसको हम लोग अलग भाषा में भी बोलते हैं ओपन क्लोज्ड और क्लोज्ड ओपन, यानी कि खुला बंद या बंद खुला, इस प्रकार से कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारा ओपन इंटरवल जो है वो इस तरीक़ा से आपको दिखेगा, और क्लोज इंटरवल इस तरीक़ा से दिखेगा। और ये जो आपको ओपन क्लोज है, ये देखिए एक तरह से ओपन क्लोज रहेगा, और ये क्लोज एक तरह से, और ये ओपन इधर से रहेगा, इस तरीके से रहेगा ना। तो हम लोग जो है इस इंटरवल को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का बेसिक चीज़ सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। देखिए ओपन इंटरवल स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ओपन इंटरवल, फर्स्ट ओपन इंटरवल लोग पढ़ेंगे तो कह रहा है कि इट इज़ डिनोटेड बाय, देखिए यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं इसको आपका ओपन इंटरवल यानी छोटी कोष्ठ से, ठीक है। या फिर हम लोग देखिए इसको, ये जो क्लोज बड़ी ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग ओपन को दर्शाते हैं, ठीक। फिर कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन, देखिए सब चीज़ का मीनिंग समझिए। इट इज़ डिनोटेड बाय, यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे इससे ओपन इंटरवल को। और ये होता है आपको रिप्रेजेंटेशन। आपको कहीं पर भी यदि ए और बी आपको ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है तो डिफाइन तभी होता है जब वह ए लेस देन बी होता है, ए लेस देन बी होता है। यानी ए का मान जो होगा वो बी से जो होगा वो कम होना चाहिए, तभी हमारा इंटरवल जो है वो आपको डिफाइन होगा। जैसे देखिए
यहाँ पे 2 3, ए का मान कम है बी से, तो ये आपको सही है। 1 0, देखिए तो ये सही है 1 0, देखिए तो 1 बड़ा है 0 कम है, तो आपको डिफाइन नहीं हुआ, इसको लिख देंगे यहीं पर नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे -1 0 ये हमारा सही है, और फिर -5 10 ये भी हमारा सही है। ठीक, अब जो ये ए और बी होता है इसको हम लोग ए एंड बी को बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर ए हमारा लोअर लिमिट होता है और बी हमारा अपर लिमिट होता है। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, देखिए अगला पॉइंट है रीड्स। हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं, अगर यदि कहीं पर ए और बी लिखा हो तो आप पढ़िएगा इसको कि वेयर ए लेस देन बी। हाँ, ए लेस देन बी जरूरी होना है एकदम, देखिएगा डिफाइन होगा तभी पढ़ेंगे ना, अब अनडिफाइन होगा ही नहीं, डिफाइन होगा ही नहीं तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो इसलिए डिफाइन होना जरूरी है। तो इसको लोग पढ़ते क्या कि रीड एज ओपन इंटरवल ए टू बी, इसको हम लोग पढ़ते हैं रीड एज ओपन इंटरवल ए टू बी। अब इसका अगला टॉपिक होता है मीनिंग, हम लोग मीनिंग इसका देखेंगे। अब देखिए मीनिंग क्या कहता है, जैसे आपसे कोई पूछे कि 2 और 4 ओपन इंटरवल का मीनिंग बताओ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 2 मतलब क्या, आपको देखिए ओपन है 2 लेना नहीं है, 2 से थोड़ा सा बड़ा, और 4 भी नहीं लेना है, 4 से थोड़ा सा छोटा, यानी कि 2.001 से लेकर के 3.999 तक हम ले सकते हैं। यानी कोई कहेगा कि इसका मतलब x बराबर 2, तो ये वैल्यू बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है। हम लोग इसका मीनिंग ये होता है क्या, देखिए आपको लिखे यहाँ पर कि ए और बी का आपका मीनिंग दिया है कि वेयर ए लेस देन बी मीन्स ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है कि ए और बी डिफाइन कब होगा, जब आपका ए लेस देन बी होगा, और इसका मीनिंग होता है कि मीन्स ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी विच ए एंड बी आर एक्सक्लूडेड, वेयर ए एंड बी आर विच ए एंड बी आर एक्सक्लूडेड, मतलब छोड़ना है ए और बी को, ए और बी को नहीं लेना है, ए और बी के बीच का सभी संख्या होगा लेकिन ए और बी नहीं होगा। ओपन इंटरवल का मतलब ही होता है ना। और अगर आपको कहीं ऐसा दिया है, देखिए इसको ओपन इंटरवल नहीं, इसको क्लोज इंटरवल, इसको बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट है ना, जैसे हम लोग मल्टी कॉस्ट कहते हैं, तो इस टाइप रहेगा आपको, तो इसको हम लोग कहेंगे ओनली 2 रियल नंबर ए एंड बी। अब आपको कहीं दे दे, इसको आपको दे दे 4 और 10 ऐसे कह दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 से 10 के बीच में नहीं, आपको ये केवल 4 और 10। लेकिन यही चीज़ को देखिए आपको अगर इस टाइप ब्रैकेट में 1 2 3 दे दे, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 और 3। अगर आपको 1 2 3 इस प्रकार ओपन इंटरवल दे दे तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें जो है 1 2 3 के लिए इंटरवल पता नहीं चल रहा है ना, ओपन इंटरवल छोड़ना है हमको। ठीक, तो इसमें हम लोग 3 के लिए नहीं लेते हैं, हमारा 2 के लिए, ए और बी के बीच का डिफाइन है ना इंटरवल, तो हमारा ए और बी के बीच का डिफाइन के लिए 1 2 डिफाइन होगा, लेकिन 1 2 3 डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 2, इसका 1 2 मतलब देखिए आपको क्या है, कर्ली ब्रैकेट है, यानी क्या 1 एंड 2। लेकिन इसी को अगर 1 2 लिखा हुआ है ओपन इंटरवल में, तो इसको हम कहेंगे 1 एंड 2। समझा बात के, इसका मीनिंग का मतलब ये हुआ आपका ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या था। इस हिसाब से कोई पूछ देगा कि आपको 2 और 4 है, या कोई पूछ देगा आपको कि 3 और 5 का बताइए, तो 3 और 5 का बताइएगा आप कि 3 और 5 के बीच का सभी संख्या, लेकिन 3 और 5 को छोड़कर, ये क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल का डेफिनेशन है कि नहीं, यही ओपन इंटरवल डिफाइन करता है। तो इसलिए 2 और 4 के बीच में। ठीक है, मीनिंग क्या होता है हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, समझेंगे इस चीज़ को, है ना। और अगर आपको ऐसा दे दे तो इसका मतलब क्या होता है, ओनली 2 रियल नंबर। अब देखिए, अब हम लोग इसमें देखेंगे डायग्राम, इसका ग्राफ क्या होता है, थोड़ा देखिए। अब देखिए डायग्राम और ग्राफ किसका, हम लोग डायग्राम देखेंगे ओपन इंटरवल का। किसका देखेंगे, ओपन इंटरवल का। मान के चलिए कि ए और बी कोई संख्या है ना, ए और बी ले लिए हम लोग ओपन इंटरवल, या इसको हम लोग इसको ऐसे भी दर्शाते हैं, ए और बी, वेयर इसको लिख देंगे वेयर ए लेस देन बी, जहाँ पर ए जो है बी से छोटा है। जैसे देखिए इसका ग्राफ जो होता है ए और बी का, आपका ओपन इंटरवल का इस तरीके से ग्राफ होता है। देखिए आपको यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि ए है और यहाँ पर क्या है, बी है, तो यहाँ पर का जस्ट सामने का होगा वो ओपन गोला होगा ना, ध्यान दीजिएगा, ओपन गोला होगा, और बी का भी ओपन गोला होगा। चूँकि ए और बी को दोनों को छोड़ना रहता है ओपन इंटरवल में ना, एक्सक्लूड रहता है, और हम लोग का जो बाकी इसके बीच का जो भी संख्या है वो सब हो जाएगा। ये होता है ए और बी का ग्राफ। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि 2 और 5 का ग्राफ बताइए, तो आप जो है सीधे इसका ग्राफ बताइएगा इस तरीक़ा से ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर
5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 2 और 5 को क्या करना है, छोड़ना है, और बाकी सब हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए आपसे कोई पूछेगा -5 और 10 का ग्राफ, तो -5 और 10 का ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। -5 और 10 को ओपन रहेगा और बाकी बीच का सब कुछ रहेगा। तो हमारा ग्राफ जो है ओपन इंटरवल का ग्राफ लिखने का तरीका ही होता है कि हम लोग का जो भी पॉइंट दिया रहता है ए और बी, उसको छोड़ देते हैं, यानी उस पर हम लोग नहीं लेते हैं, उसके बीच का सभी संख्या होगा लेकिन उस पर ए और बी पर नहीं होगा ना। तो यही हमारा डायग्राम लिखने का तरीका, आपका ग्राफ है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरवल का डायग्राम देख लिए, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है सब कुछ देख लिए। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल, सब कुछ मिक्स मिलेगा हम लोग का, अभी आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम देखते हैं क्लोज इंटरवल। अब देखिए हम लोग क्लोज इंटरवल पढ़ेंगे। कह रहा है कि इट इज डिनोटेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी इट इज डिनोटेड बाय बिग ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम लोग नोट करते हैं किससे, बिग ब्रैकेट, बड़ी कोष्ठ से। ठीक है, कह रहा है कि फिर इट्स रिप्रेजेंटेशन एज ए बी क्लोज इंटरवल ना, ए टू बी क्लोज इंटरवल जो डिफाइन होता है वह ए लेस इक्वल टू बी से डिफाइन होता है। देखिएगा हमारा ओपन इंटरवल जो था वो ए लेस देन बी पर डिफाइन था, केवल ए जो होना चाहिए वो बी से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए जो है वो बी से छोटा और बराबर भी होगा तो चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिए हैं 1 2, 1 से छोटा 2 है, 3 4, देखिए कि एग्जांपल आपका 2 2 भी है, देखिए ये बराबर भी है तो चलेगा, ये भी चलेगा। और देखिए तो ई आपको ये छोटा है बी से, ये भी चलेगा, लेकिन ये देखिए तो ई नहीं चलेगा। काहे कि देखिए ए के माने यहाँ पे 10 है और बी 5 है, ए बड़ा हो जा रहा है बी से, तो आपको डिफाइन तो हुआ नहीं, तो इसलिए हमारा एक क्लोज इंटरवल डिफाइन नहीं हुआ, तो इसको हम कहेंगे नहीं कि क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अब देखिए इसको लोग रीड्स पढ़ते कैसे हैं क्लोज इंटरवल को। अगर यदि आपको क्लोज इंटरवल ए टू बी है तो हम लोग इसको लिखते हैं क्या कि इफ़ ए लेस इक्वल टू बी रीड्स क्लोज इंटरवल। ठीक है, यदि ए बी से छोटा या बराबर है तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोज इंटरवल। और इसका हम लोग इस प्रकार से, यदि 2 और 3 है तो इसको हम लोग लिखते हैं क्लोज इंटरवल 2 to 3, क्लोज इंटरवल -1 to 0। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखिए, मीनिंग इसका होता है क्या कि यदि ए से बी है तो आप इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए को भी लेना है और बी को भी लेना है, इसको इंक्लूड करते हैं ना, यानी ओपन में एक्सक्लूड करते हैं और क्लोज में इंक्लूड करते हैं, अंदर मतलब लेना है। ठीक, और ये ओपन में बाहर छोड़ना है, मतलब छोड़ देना है, और इंक्लूड में लेना है। ठीक, तो x बराबर देखिए, जैसे x बराबर a हम कह सकते हैं, x बराबर b भी कह सकते हैं, और उसमें इसमें हम लोग बिटवीन a और b के बीच भी कह सकते हैं। इसमें तीनों मीनिंग होता है। ओपन इंटरवल में था केवल क्या कि यदि a और b था तो हम कहते थे कि a और b के बीच का सभी संख्या लेते थे। ठीक, a और b नहीं लेते थे, लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि हम a को भी लेंगे और b को भी लेंगे, और a और b के जितना सारा संख्या आएगा वो सभी हमको x का मान देगा, वैल्यू होगा। जैसे हम समझे यहाँ पे 0 और 2 है तो x का मान हम 0 भी ले सकते हैं, x का मान 0.001 भी ले सकते हैं, x का मान 1.999 भी ले सकते हैं, और x का मान हम 2 भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका डिफिनेशन देखिए, मीनिंग का थोड़ा सा इसी में आगे है हम लोग का जो है, इसका हम लोग मीनिंग थोड़ा सा देखेंगे। इसका मतलब समझे क्या कि मीन्स दैट ऑल रियल नंबर between a and b in which a and b are included। देखिए इसका मीनिंग ये भी होता है कि a और b जो था ओपन इंटरवल हम लोग छोड़ते थे ना, यहाँ पर मीनिंग दैट ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का सभी नंबर होगा, लेकिन साथ साथ इसमें ए और बी को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यही हमारा क्लोज इंटरवल का मीनिंग हुआ। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहे कि यदि ए और बी है तो बता ही दिया आपको कि ए बी और ए और बी दोनों लेंगे, लेकिन इसी में देखिए जो हम समझाया था आपको ए और बी इस तरीके से, तो केवल क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, लेकिन इसमें सब कुछ होगा, ए और बी के बीच का सभी संख्या आएगा।
ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्लोज इंटरवल आपका। अब क्लोज इंटरवल का डायग्राम देखिए थोड़ा सा डायग्राम देखिए। थोड़ा सा डायग्राम देखिए क्लोज इंटरवल का डायग्राम। डायग्राम ऑफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब देखिए तो इसका डायग्राम जो होता है इस तरीके से होता है। इसको हम लोग सोचिए तो इस तरीके से करते हैं, ए बी, है ना, ठीक। तो इसका हम लोग देखिए इसको हम लोग जो है तो ऐसे बनाएंगे डायग्राम आपका, यहाँ ए और यहाँ बी, और ए और बी पे इस पर डार्क होगा, क्योंकि ए और बी दोनों को लेना है और इन दोनों के बीच के सभी संख्या को लेना है, ठीक है, समझ गए। ओपन इंटरवल में क्या डायग्राम था कि यहाँ पे ओपन था इसे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो डार्क होगा ना। ये चीज़ को इसको यानी कि इंक्लूड करना है, इसको यानी कि इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, समझे डायग्राम। जैसे आप सबको कहेगा 2 और 5 का, यहाँ भी a लेस देन b रखिएगा ना, ठीक। 2 और 5 का, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 2 को भी लेना है और 5 को भी लेना है और दोनों के बीच के सभी संख्या को लेना है। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम होता है क्लोज इंटरवल का। तो हम लोग अभी देखें ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे हम लोग समझे, मीनिंग ओपन का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेमी ओपन और सेमी क्लोज। देखिए सेमी ओपन क्लोज पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक और टॉपिक है, लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब हमारा लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल पूछेगा आपका, तो लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल का फॉर्मूला होता है b माइनस ए। जैसे ए बी है तो आपका b माइनस ए ना। देखिए अब मन में बात होगा आपको कि लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल नहीं पता है, तो ओपन इंटरवल जो है उसका a और b हमको लेना ही रहता है, हमको a और b क्या करना था, उसमें छोड़ना रहता है ना। तो हमारा उसका लेंथ जो है वो निकालने का फॉर्मूला उसका उस टाइप है, a और b के बीच का सभी संख्या हो जाएगा, लेकिन a और b में से हम लोग खुद एक्सक्लूड करना रहता है, इसलिए हम लोग उसका लेंथ नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इसका लेंथ निकाल सकते हैं ओपन इंटरवल का, क्लोज इंटरवल का, क्या, b माइनस ए। इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। जैसे आपको लेंथ पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन फाइंड द लेंथ, तो आप लेंथ निकालिएगा। जैसे 2 और 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2। आपका 1 और 0 है तो 1 माइनस 0 बराबर 1। लेकिन जैसे देखिए तो आपको 2 और 0 है, तो आप जैसे 0 माइनस 2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, -2। यानी कि आपको इंटरवल डिफाइन नहीं है। देखिए तो है डिफाइन, हम बताए थे कि इंटरवल के लिए क्या होता है, ए छोटा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंटरवल भी डिफाइन नहीं है। और एक साथ साथ देखिए लेंथ भी निकाल रहे हैं, तो देखिए लेंथ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, चूँकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको काट दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा और प्रॉपर्टी है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। देखिए हमको जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। देखिए तो जैसे आपको ए और बी क्या है, क्लोज इंटरवल। देखिए मीनिंग समझिएगा इसका मतलब, ए और बी क्या है, क्लोज इंटरवल। ए और बी क्लोज इंटरवल कहने का मतलब कि ए और बी और ए से बी का सभी तक, समझिएगा। ए और बी क्लोज इंटरवल कहने का मतलब कि ए और बी और बी के बीच का सभी संख्या। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तो ए बी ओपन इंटरवल प्लस ए बी करली ब्रैकेट। कैसे, देखिए इसमें आ क्या गया कि हम बताया था आपको कि ए बी ओपन इंटरवल का मतलब ए से बी के बीच सभी संख्या, ए और बी के बीच क्या सभी संख्या, तो को माना। और ए और बी का मतलब बताया था कि ए एंड बी, तो आपको आ नहीं गया इसका मतलब दोनों इसमें हो गया कि नहीं हो गया। इसको हम इसको तोड़ के इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर देखिए उसी प्रकार ओपन इंटरवल है। अब ए बी ओपन इंटरवल का मतलब होता है क्या कि ए और बी के बीच का सभी संख्या, ए और बी के बीच का सभी संख्या, ए भी नहीं होना चाहिए। तो उसमें से हम ए बी देखिए तो ए बी घटा देखिए, बड़ा देखिए आपको बिग ब्रैकेट लिए हैं, तो बिग ब्रैकेट में क्या होता है इसका क्लोज इंटरवल में क्या होता है, इसका मतलब कि ए और बी दोनों और ए से बी के बीच का सभी संख्या। तो हमको ए और बी के बीच की सभी संख्या चाहिए, लेकिन ए और बी नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम ए बी क्या किए, घटा दिए, यहाँ से ए बी घटा दिए, ठीक है। फिर देखिए अब इसमें करली ब्रैकेट ए बी है, ए बी का मतलब क्या होता है, ए और बी। तो इस बिग ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल में से हम लोग ओपन इंटरवल घटा देंगे तो हमारा ए बी आ जाए करली ब्रैकेट। क्या है कि ए बी मतलब होता है इसमें क्या है, ए और बी के बीच की सभी संख्या, तो हमको ए बी तो चाहिए। अरे इसका मतलब ये होता है कि ए और बी के बीच का सभी संख्या, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ ए और बी, तो इसमें से बीच का सभी संख्या घटा देंगे तब खाली और बी बचेगा, तो इसलिए हम लोग ओपन को माइनस कर दिए। तो इस प्रकार से हमारा ये 3 प्रॉपर्टी है आपका ओपन क्लोज का, ठीक है। और आपको लेंथ देखिए लिए हम लोग लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल। अब हम लोग देख लेते हैं आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज। देखिए
ओपन क्लोज इंटरवल क्या कह रहा है कि ओपन क्लोज इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी क्लोज। ठीक है, ओपन क्लोज मतलब खुला और बंद, इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, सेमी क्लोज, मतलब आधा बंद है ना, ये आधा बंद है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसको क्या कहेंगे कि इट इज़ डिनोटेड बाय, देखिए यहाँ पर लोग डिनोट करते हैं। देखिए ओपन क्लोज का मतलब क्या होता है कि देखिए इधर से ओपन रहेगा, इधर से क्लोज रहेगा। ठीक है, और इसी ओपन को हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं, और इधर से क्लोज है। ठीक है, तो दर्शाने का तरीका हमारा डिनोट करने का यही होगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन जो है ए बी इस प्रकार करेंगे, जहाँ पर ए लेस देन बी होगा, ए लेस देन बी होगा, इक्वल यहाँ पर नहीं होगा, ए लेस देन बी होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा 2 3। ठीक है, ओपन पे 2 है, 3 क्लोज है, -10 -5। ठीक है, फिर इसको देखिए हम लोग को दिया हुआ है रीड्स, तो रीड्स कैसे करेंगे, आपको रीड्स में दिया हुआ है क्या कि ओपन क्लोज इंटरवल ए टू बी इफ ए लेस देन बी, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। देन रीड्स ओपन क्लोज इंटरवल ए टू बी, हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे कि ओपन क्लोज इंटरवल ए टू बी, पहले ओपन है ना, तो पहले ओपन और बाद में क्लोज, तो ओपन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर जो हम लोग का है मीनिंग, इसका मीनिंग क्या कहलाता है, ओपन क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होता है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि इफ ए लेस देन बी, ओपन क्लोज इंटरवल ए लेस देन बी, हमेशा ध्यान दीजिएगा ओपन क्लोज इंटरवल जो है डिफाइन होता है ए लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा होगा तभी हम यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होगा और इसका मीनिंग निकलेगा। यदि ए बी से छोटा नहीं है तो मीनिंग नहीं निकलेगा। इसलिए हम बार बार यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं क्या कि ओपन क्लोज इंटरवल ए बी ए लेस देन बी। ठीक है, तो मीन्स दैट ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब होता है क्या कि ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी इन विच ए इज क्या है, एक्सक्लूड है ना, ए को क्या करना है, छोड़ना है, एंड बट बी इज इंक्लूडेड, ए एक्सक्लूड और ए इंक्लूड, यानी ए को छोड़ना है और बी इंक्लूड है, बी को लेना है। ठीक है, जैसे हम लोग ओपन क्लोज इंटरवल देखिए यहाँ पे इसका मान जो होगा हमेशा ए से बड़ा और बी से छोटा और बराबर होगा। देखिए ए पर यहाँ पे इनक्वलिटी का साइन नहीं है, लेकिन बी पर इनक्वलिटी का साइन है। समझ में आया? जैसे देखिए मान के चलिए कि आपको हम 0 से 4 कहें तो हमको 0 को छोड़ना है, 0 से बड़ा लेना है, 0 पॉइंट कुछ ले सकते हैं, तो हम लोग 0 को छोड़ देंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, x का मान 3 आएगा और 4 तक जाएगा, क्योंकि 4 पर क्या है, इनक्वलिटी इक्वल का लगा हुआ है। b से छोटा या बराबर हो सकता है, लेकिन a से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता, बड़ा सिर्फ हो सकता है। समझे? तो इसका मतलब ये हुआ आपका ओपन क्लोज इंटरवल का मीनिंग। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसका डायग्राम देखिए, इसका ग्राफ देखिए, इसका डायग्राम क्या होता है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। किसका? ओपन क्लोज इंटरवल का। किसका? ए और देखिए इस प्रकार से, इसी का ना, या हम लोग बताए थे क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ जो होता है इस तरीके से होता है, यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है, बी। देखिए यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे डार्क बनेगा जो आपको ओपन रहेगा। ठीक है, और ए डार्क बनेगा, यानी कि ये देखिए इस तरीके से रहेगा। बी को लेना है तो इसलिए हम इसको डार्क कर दिए, और ए को छोड़ना है इसलिए ऊपर ओपन छोड़ दिए गोला को। ठीक, जैसे आपको 2 है और जैसे 5 है, हमको इसका डायग्राम बनाना है। देखिए जैसे एग्जांपल में लेके चल रहे हैं। ठीक है, 2 और 5 है तो इसको हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो कैसा खींचेंगे, इस तरीके से खींचेंगे। यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा, और 2 पे ओपन रखना और 5 पे डार्क रहेगा। यही हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जितना सारा ग्राफ होगा हम लोग का ये ओपन क्लोज इंटरवल का डायग्राम होगा। अब थोड़ा सा इसका हम लोग देखते हैं, एक और पार्ट है इसका थोड़ा सा। अब देखिए इसी में थोड़ा सा है लेंथ ओपन क्लोज इंटरवल, लेंथ ऑफ ओपन क्लोज इंटरवल। यदि ओपन क्लोज इंटरवल ए बी है तो आपको लेंथ निकालने का वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बी माइनस ए। जैसे आपको क्वेश्चन कहेगा फाइंड द लेंथ 2 5 किसका, ओपन क्लोज इंटरवल का, तो 5 - 2 3 और -1 0, तो आपका हो जाएगा क्या, 0 - -1 तो क्या हो जाएगा 1। देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, हम लोग जो है जिस प्रकार हम लोग पढ़े कुछ कंसेप्ट डिफिनेशन, उसी प्रकार से नोट्स देखिए। यदि आपको ओपन क्लोज इंटरवल को इस प्रकार भी लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको कहा जा रहा है कि ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि ए को छोड़ना और बी को लेना है, तो यदि हम ए बी में देखिए तो
यदि ओपन इंटरवल ए बी में बी को जोड़ दें तो हमारा ये मिल जाएगा। देखिए तो जैसे समझिए बात को, ये समझिए कि 2 और 5 है, ठीक है। तो 2 5 में 2 छोड़ना है तो 2 आपका ई जो लिख दिए हम 2 5, यानी कि 2 और 5 के बीच में हो गया, और 5 लेना है तो 5 बगल में जोड़ दिए, हो गया कि नहीं हो गया, समझे बात को। जैसे हमारा कहने मतलब हुआ कि यदि आपको ए बी ओपन क्लोज इंटरवल कह रहा है तो इसका मतलब क्या होता है पहले समझिए। इसका मतलब ये होता है कि ए से लेके बी तक और ए से लेके बी के बीच में और बी तक भी, ए से लेके बी के बीच में और बी भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हो गया ए से लेके बी के बीच में और बी इंक्लूड होना चाहिए, तो बी के लिए हम अलग से बी लगा दिए, समझे, ठीक। फिर देखिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो क्लोज इंटरवल क्या है, ये आपको क्या है ओपन क्लोज है ना, ये ओपन क्लोज इंटरवल ए बी है, ठीक है। तो इसको लोग इसे भी लिख सकते हैं। देखिए तो हमको ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ए से बी के बीच होना चाहिए और ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो हम पहले क्लोज इंटरवल आपको ले लिए ए बी, यानी इसमें हो गया ए से बी तक और ए और बी दोनों हो गया, तो इसमें से हम ए घटा देंगे तो ई मिल जाएगा, ठीक। फिर देखिए इसी प्रकार से अगर यदि हम तीसरा लिखना चाहेंगे इसी से, देखिए तो थोड़ा सा इसका हम निकालना चाहेंगे यदि हम ए बी लिख रहे हैं ओपन इंटरवल में, ठीक। तो देखिए तो हम इसको लिखते हैं, इसको इस इधर भेज दीजिए, ये हमारा ए बी मिल जाएगा, यहीं से क्या हो जाएगा। देखिए तो ए बी ओपन है, ये क्लोज है ना, ओपन क्लोज इंटरवल ए बी और माइनस बी, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि इस प्रकार का रिलेशन जो है इंटरवल के बीच में हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। यदि आपको इस टाइप दे दे तो इसका मतलब ये भी हम कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझना है कि क्या ओपन क्लोज को ही दर्शा रहा है ना, ठीक। यदि आपको ओपन इंटरवल लिखना है तो आप ओपन इंटरवल को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल माइनस कर्ली ब्रैकेट बी, समझें। तो इस तरीक़ा से भी हम लोग दर्शा सकते हैं इसको, इस प्रकार से ओपन क्लोज को हम लोग इसे भी दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से का नोट्स हुआ। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब और इसमें बाकी भी आपको हम लोग पढ़े ओपन क्लोज, अब पढ़ेंगे क्लोज ओपन, फिर आपका सिमेट्रिसिटी इंटरवल है, फिर आपका यूनियन इंटरसेक्शन भी है इसमें इंटरवल में, तो उसका हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे वीडियो को। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो में इतना ही छोड़ दे रहे हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए। 11th स्टार्ट कीजिए, मैट्रिक का रिजल्ट आ ही गया है बिहार बोर्ड का, तो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक, आपको डेली वीडियो मिलते रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।